ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। दोस्तों, बड़ा अहम व्लॉग है, बहुत अहम अपडेट्स हैं इस व्लॉग के अंदर आज की। सुहेल अफरीदी को 9 मई में नाअहल करने के प्लान्स के बाद सुहेल अफरीदी को बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं दहशतगर्दों जैसा सलूक करने की उनके साथ। मुल्क छोड़ करके चले जाओ, अफ़गानिस्तान में मुंतकिल हो जाओ। एक अवामी नुमाइंदे को इस तरह की धमकियां हुकूमती वज़ीर क्यों दे रहे हैं? आखिर इतना बड़ा मसला कहां पर पैदा हो गया कि सुहेल अफरीदी किस जगह पर डटा है? अब दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की अवामी असम्बली ने कोर कमांडर को तलब कर लिया कि यहाँ पर आएँ, इधर आ करके अवामी नुमाइंदों को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दें। ये हो क्या रहा है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है, दहशतगर्दी क्या हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से। सुहेल अफरीदी का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रही है, दुनिया भर में क्यों नहीं हो रही। इसके ऊपर तमाम टीवी चैनल्स को एक ही मैसेज भेजा गया और चीख रहे हैं एंकर हजरात इस वक्त रियासती बयानियाँ। लेकिन हकाइक क्या है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, डाटा क्या कह रहा है, ये मैं आज के इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि क्या अफगानिस्तान के साथ लगने वाली बाकी सरहदों के अंदर भी दहशतगर्द जाते हैं, उन मुल्कों में भी इस तरह की तबाही हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। मिर्ज़ा इंजीनियर, मैंने उसके ऊपर व्लॉग किया था, अजनाब आकर के लान तान करने लगे मुझ पर और लानतें भेजने लगे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मेरे चैलेंज को कबूल नहीं कर रहे जो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। इस व्लॉग में आपके सामने उसकी तफसीलात भी रखी जाएंगी। सबसे पहले आपके साथ ये खबर शामिल कर दूं, तलाल चौधरी नामी हुकूमती वज़ीर, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुहेल अफरीदी को ये तक कह दिया कि दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा, वहीं पे फेंका जाएगा तुम्हें। इतना पसंद है अफगानिस्तान, इतनी सपोर्ट है तो चले जाओ अफगानिस्तान को। उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त। आपको उठा के भी वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। ये शख्स, ये जो तलाल चौधरी है, याद रखिए, इसे पाकिस्तान के किसी एक भी शख्स ने मुंतखब नहीं किया, इसके पास कोई वोट नहीं है, ये इलेक्शन लड़ाई नहीं है। यह आदमी फिर भी आकर के करोड़ों लोगों के मुंतखब नुमाइंदे को धमकी अमेज लहजे में यह कह रहा है कि मुल्क छोड़ करके तुम चले जाओ, दहशतगर्दों वाला सलूक तुम्हारे साथ किया जाएगा। और मसला क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशंस। अब सिंध के अगर गोठ में कोई मसला है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, कच्चे के डाकू हैं, या कोई भी मसला किसी इलाके के अंदर है, तो उसका फैसला सबसे पहला हक उस इलाके के अमायदीन को, वहाँ के मशर्स को होता है। अब वहाँ के अमायदीन कौन है? जिन्हें लोगों ने वोट दिया, ये हक दिया कि आप हमारे हक का फैसला करें। लेकिन इस वक्त ये सरकार क्या कह रही है कि फैसलाबाद से एक नॉन इलेक्टेड शख्स, जिसे किसी एक भी पाकिस्तानी ने अपनी नुमाइंदगी का हक नहीं दिया, उस आदमी को खड़ा करते हैं और ये फैसलाबाद से बैठ करके बाजोड़ के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये इंसाफ देख लें, ये रियासत है, ये फेडरेशन है। इस वक्त ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये वो आदमी है, याद रखिएगा, इतना घटिया इंसान है ये कि ये आधी रात को अपनी ही जमात की एक खातून मेंबर के घर में कूद पड़ा था, दीवार फुलांगी अल्लाह जाने, दरवाजा खड़का रहा था, बेल बजा रहा था, बाहर दरवाजे को लाते मार रहा था, वल्लाह आलम जो भी कर रहा था। लेकिन उस खातून को इसने हरासा किया जिस पर उसके भाइयों ने इसको कूटा, इसको पीटा, इसको मारा, इसकी टांग तोड़ी और ये अस्पताल में दाखिल रहा। और आज वही खातून एमपीए जो है नून लीग की, वो ट्विटर पे वास्ते डाल रही होती हैं, खुदा को रो रो के याद कर रही होती हैं, या अल्लाह इस पे अजाब लिया, वजीर आजम साहब जरा नजर डालें इस पे, ये खवातीन को हरासा कर रहा है। लेकिन उसकी सुनवाई वजीर आजम साहब नहीं करते। वजीर आजम साहब ने इसको मुशीर बना करके लगाया हुआ है और ये आदमी आकर के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को धमकियां लगा रहा है। अब वजीर आला ने ऐसा क्या बोला, ये मामला क्या है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखें। ये हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं वजीरिस्तान से पहाड़ों के दरमियान बनी कच्ची सी सड़क के ऊपर। ये हमेशा के लिए अपने घर बार, अपने खेत खलियान, अपनी मस्जिद, मदरसा, स्कूल सब कुछ छोड़ करके एक गाड़ी में अपना सामान लाद करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में फैल जाएंगे। कोई रिश्तेदारों के घर जाएगा, वहाँ पे ताने सुनेगा, फिर उसके बाद मकान किराए का लेगा, किसी झुग्गी में जाएगा, किसी टेंट में जाएगा। सुहेल अफरीदी रो पड़े थे ये बात करते हुए कि मैं अपनी कौम की माओ बहनों को सड़कों पे बगैर चप्पलों के देख रहा हूँ, इसलिए कि रोल दिया है रियासत ने उनको। 20 सालों से ये ऑपरेशन हो रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को नकल मकानी करवा रहे हैं ये, और उस दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं किया जा सका। नकल मकानी पे नकल मकानी का 80,000 लोगों ने जानों के नजराने पे मर गए बेगुनाह बेकसूर, पता ही नहीं कहां से बम आया, फट गया। दहशतगर्दी मुल्क से खत्म नहीं हो रही, इस तरह से अपने घरों से लोगों को निकाला जा रहा है। अबे भाई, इसके पीछे मकासद क्या है वो देखें आप, क्यों ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही। और सुहेल अफरीदी ने क्या बात की, सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि अफगानिस्तान के साथ बाकी मुल्कों की जो सरहदें लगती हैं वहां पे तो दहशतगर्दी नहीं है,
जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। इसके ऊपर एक मैसेज भेजा गया व्हाट्सएप के जरिए तमाम टीवी चैनल को, चला दो खबर, बाकी मुल्कों में हकीकत के मुनाफी है, सच इसमें नहीं है, सब मुल्कों में हो रहा है। डीजी साहब भी कह रहे थे अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी तमाम मुल्कों में है। अब मैं आपको जरा डाटा बताता हूं इस हवाले से कि क्या वाकई अफगानिस्तान की सरहदें जिन मुल्कों के साथ लगती हैं वहां पर भी दहशतगर्दी हो रही है कि नहीं। ये आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूं मैं। ये 2025 का डेटा है, 2025 टेररिज्म डाटा फॉर अफगानिस्तान बॉर्डरिंग कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान में 2025 में 1066 दहशतगर्दी के अटैक हुए हैं, जिसमें 3413 लोग मारे गए। ईरान के अंदर कहीं पर भी कोई ऑफिशियल डाटा अब तक मौजूद नहीं है। हम इंतजार कर लेंगे मार्च तक ग्लोबल टेररिज्म का जो डाटा शाया होगा उसका, लेकिन अब तक कोई डाटा इंटरनेट के ऊपर ईरान की खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान की इंटरनेशनल खबरों के मुताबिक हमें नहीं मिलता। ताजिकिस्तान के अंदर 2 अटैक हुए हैं दहशतगर्दी के 2025 में, जिसमें 5 लोग मारे गए। उज़्बेकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी 2025 में रिपोर्ट नहीं हुई। तुर्कमेनिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी रिपोर्ट नहीं हुई। चाइना के अंदर कहीं पर कोई दहशतगर्दी रिपोर्ट नहीं हुई। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी ममालिक में भी दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन हम इंटरनेशनल डाटा और आलमी खबर रसां इदारों की तरफ देखें तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है।